नमस्कार, जय जोहार। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। पर इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल न भूलें। हरिजन समाज की बदहाली पर वित्त मंत्री का छलका दर्द। झारखंड के वित्त मंत्री सह कांग्रेस नेता राधाकृष्ण किशोर ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है। उन्होंने हरिजन समुदाय के साथ हो रही राजनीतिक नाइंसाफी का जिक्र करते हुए कुछ सुझाव दिए हैं। वित्त मंत्री ने आरोप लगाया है कि भाजपा ने हरिजन जातियों के साथ राजनीतिक दृष्टिकोण से उपयोग करो और फेंक दो का सिद्धांत अपनाया है। उनकी दलील है कि गठन के बावजूद अनुसूचित जाति आयोग कभी क्रियाशील नहीं हो पाया है। अनुसूचित जाति परामर्शदात्री परिषद का भी गठन हुआ, जो सरकार की संचिका में दब कर रह गया। इसलिए अनुसूचित जाति के हित को ध्यान में रखते हुए आयोग और परिषद को पुनर्जीवित करते हुए अधिसूचना जारी करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार से हरिजन समाज के लोगों ने काफी उम्मीदें बांध रखी है। बकरा ईद को लेकर रांची तैयार। नगर निगम और प्रशासन ने बनाई संयुक्त कार्य योजना। बकरा ईद को लेकर राजधानी रांची में नगर निगम और जिला प्रशासन ने मिलकर तैयारी पूरी कर ली है। साफ सफाई से लेकर विधि व्यवस्था तक हर स्तर पर निगरानी के लिए संयुक्त टास्क फोर्स का गठन किया गया है, ताकि पर्व शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न हो सके। रांची नगर निगम की ओर से जानकारी दी गई है कि मस्जिदों और ईदगाहों के इर्द गिर्द विशेष सफाई अभियान चलाया गया है। हिंदपीढ़ी, डोरंडा, करबला चौक, हरमू, बरियातू और अपर बाजार जैसे क्षेत्र में सफाई के साथ साथ चूना और कीटनाशक का छिड़काव भी कराया गया है। ईदगाह मैदानों में पानी की व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई है। संथाल दौरे पर रघुवर दास। जामताड़ा में आदिवासियों के साथ लगाया जन चौपाल। उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल व झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास शुक्रवार को संथाल दौरे पर जामताड़ा पहुंचे, जहां आदिवासी बाहुल्य गांव मोहनपुर गांव में जन चौपाल लगाकर आदिवासियों को जागरूक किया। इस दौरान भाजपा नेता रघुवर दास ने झारखंड की हेमंत सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि 70 साल से संथाल में आदिवासी समाज सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के रूप में इस्तेमाल होते रहे हैं। आज वो लाट साहब का पद छोड़कर जनजाति समाज को जागरूक करने निकले हैं। जनजातीय समाज को जागरूक करना एकमात्र अपना लक्ष्य बताया। गिरिडीह में परेशानी का सबब बनती जारी ई रिक्शा परेशानी का सबब बनती जा रही है। शहरी इलाके में सबसे अधिक जाम इसी वाहन के कारण लग रहा है। ऐसे में बेतरतीब होकर चलने वाले टोटो पर प्रशासन की नजर सख्त हो गई है। प्रशासन जहां उन टोटो को चिन्हित कर रही है जिन्हें नाबालिग चलाते हैं, वहीं वैसे वाहनों को भी चिन्हित किया जा रहा है जिनका निबंधन नहीं किया गया है। डीएसपी कौशल अली के नेतृत्व में ट्रैफिक पुलिस इसमें जुटी है। रथ यात्रा की तैयारी का जायजा लेने पहुंची मंत्री दीपिका पांडे सिंह। रथ यात्रा को लेकर एक बार फिर राज्य के लोगों में उत्साह अभी से ही देखा जा रहा है। ऐतिहासिक जगन्नाथपुर मंदिर परिसर से 27 जून को रथ यात्रा निकाली जाएगी। इसके लिए तैयारियां पूरी की जा रही हैं। इनके बीच कल जेठ शुक्ल निर्जला एकादशी के दिन राजधानी रांची के धुरवा स्थित ऐतिहासिक जगन्नाथपुर मंदिर ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे, विधायक और पूर्व वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव पहुंचे। उनके साथ कांग्रेस नेता आलोक दुबे, किशोरनाथ शाहदेव और राजेश गुप्ता छोटू भी मौजूद रहे। झारखंड के 7 विश्वविद्यालयों को मिले स्थायी रजिस्ट्रार। झारखंड राज्य के 7 प्रमुख विश्वविद्यालयों में अब स्थायी रजिस्ट्रार की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। झारखंड लोक सेवा आयोग ने लंबे समय से रिक्त चल रहे इन पदों पर नियुक्ति के लिए 7 योग्य अभ्यर्थियों के नाम की अनुशंसा राज्य सरकार को भेज दी है। यह प्रक्रिया राज्य की उच्च शिक्षा व्यवस्था को स्थायित्व देने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। जेपीएससी ने वर्ष 2023 में इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे। प्रक्रिया के तहत कुल 23 आवेदकों को शैक्षणिक और सेवा प्रमाण पत्रों के सत्यापन के लिए बुलाया गया था, जिनमें से 18 उम्मीदवारों ने 29 मई 2025 को आयोजित इंटरव्यू में भाग लिया। साक्षात्कार के उपरांत आयोग ने 7 अभ्यर्थियों के नाम पर अंतिम मुहर लगाई। बेकम फैक्ट्री के फिर से गुलजार होने की उम्मीद। हैदराबाद से आई विशेषज्ञ टीम ने किया निरीक्षण। झारखंड सरकार के प्रयास से वर्षों से बंद पड़ी रांची स्थित कांकी की राजकीय बेकम फैक्ट्री के पुनर्जीवन की उम्मीदें फिर से प्रबल हो गई है। हाल ही में हैदराबाद स्थित नेशनल मीट रिसर्च इंस्टीट्यूट की विशेषज्ञ टीम ने फैक्ट्री का निरीक्षण किया। इसे दोबारा शुरू करने की दिशा में सकारात्मक रिपोर्ट दी है। इस फैक्ट्री को चालू कराने के लिए झारखंड सरकार की कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी निहत्तरकी ने अप्रैल माह में अपने हैदराबाद दौरे के दौरान एनएमआरआई के अधिकारियों से विस्तृत चर्चा की थी। इसी कड़ी में संस्थान से आए डॉक्टर एम मुथु कुमार और डॉक्टर योगेश पी गोडकर ने फैक्ट्री का स्थलीय निरीक्षण किया और तकनीकी आकलन प्रस्तुत किया।
कॉलेज में क्लास लेने में रुचि नहीं दिखाते प्रोफेसर, यूनिवर्सिटी उठाने जा रहा सख्त कदम। नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी के कॉलेज में क्लास लेने के लिए प्रोफेसर और शिक्षक अपनी रुचि नहीं दिखाते हैं। इस बात की जानकारी यूनिवर्सिटी के अधिकारियों को मिली है। यूनिवर्सिटी पूरे मामले में अब सख्त कदम उठाने वाली है और अगले सेशन में इसका असर नजर आएगा। दरअसल झारखंड के नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी में 60,000 से भी अधिक छात्र पढ़ाई करते हैं। यूनिवर्सिटी के अंतर्गत 19 डिग्री कॉलेज है जो पलामू, गढ़वा और लातेहार में फैले हुए हैं। यूनिवर्सिटी प्रबंधन, डिग्री एवं वोकेशनल कोर्स को लेकर शिक्षकों के साथ सख्ती बरतनी जा रही है। प्रोफेसर एवं शिक्षकों की क्लास पर भी मॉनिटरिंग शुरू होगी। श्रावणी मेला को लेकर देवघर में बिजली विभाग हुआ एक्टिव। झारखंड के देवघर में बिजली की समस्या आए दिन देखने को मिलती है। ग्रामीण क्षेत्रों में ही नहीं बल्कि शहरी क्षेत्रों में भी आए दिन बिजली कटने की समस्या की शिकायतें करते लोग मिलते हैं। वहीं सावन को देखते हुए बिजली की समस्या को दुरुस्त करने के लिए जिला प्रशासन और बिजली विभाग काम में लगा हुआ है। बिजली विभाग की इस प्रक्रिया की वजह से कहीं न कहीं स्थानीय लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल देवघर के नगर निगम क्षेत्र में बिजली के जर्जर तार और खराब ट्रांसफार्मर को बदलने के लिए बिजली विभाग के कर्मचारी लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन उनके इस प्रगति कार्य से वर्तमान में प्रतिदिन घंटों बिजली कट रही है। बाल मजदूरों का रेस्क्यू। बिहार के जमुई के रहने वाले हैं दोनों बालक। जिला में प्रशासनिक छापेमारी में 4 बाल मजदूरों का रेस्क्यू किया गया है। रेस्क्यू हुए सभी बाल मजदूर लड्डू फैक्ट्री और होटल में काम कर रहे थे। रेस्क्यू किए गए सभी बाल मजदूरों को बाल गृह में रखा गया है। बाद में सभी को परिजनों को सौंप दिया जाएगा। दरअसल उत्पाद विभाग एवं जिला स्तरीय टास्क फोर्स पूरे जून महीने बाल मजदूरों के खिलाफ अभियान चलाएगी। इसी कड़ी में अधिकारियों को पलामू के सतबरवा के इलाके में बाल मजदूरी की सूचना मिली थी। इसी सूचना के आलोक में जिला श्रम अधीक्षक एतवारी महतो के नेतृत्व में चाइल्ड लाइन एवं अग्रगति नामक नोडल संस्था ने संयुक्त छापेमारी की। टाटा से नई ट्रेन को सांसद ने दिखाई हरी झंडी। पूर्वी सिंहभूम जिले के यात्रियों के लिए खुशखबरी है। जमशेदपुर के टाटानगर रेलवे स्टेशन से टाटानगर चाईबासा और टाटानगर चाकुलिया मेमू पैसेंजर ट्रेन की शुरुआत हो चुकी है। शुक्रवार को सांसद ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। शहर के टाटानगर रेलवे स्टेशन से सांसद विद्युत वरण महतो ने 2 नई मेमू पैसेंजर ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर सांसद ने कहा कि टाटा से चाकुलिया और चाईबासा के लिए खुलने वाली दोनों ट्रेन से लोकल यात्रियों को सुविधा मिलेगी। अब चाकुलिया से बहरागोड़ा तक मेमो चलाने की योजना है। हजारीबाग में कई 108 एम्बुलेंस की हालत खस्ता, गैरेज में पड़े हो रहे बेकार। जिले में 108 एम्बुलेंस स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़ है। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य व्यवस्था की लापरवाही के कारण 1 दर्जन एम्बुलेंस सड़ने की कगार पर पहुंच गई है। हजारीबाग जिला मुख्यालय से लगभग 10 किलोमीटर दूर एक गैरेज में मरम्मत करने के लिए एम्बुलेंस भेजा गया था। साल बीतने को है लेकिन इसकी खबर लेने वाला कोई नहीं है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 6 एम्बुलेंस मरम्मत करके तैयार भी कर दिए गए। 3 महीने से अधिक समय बीत जाने के बाद भी एम्बुलेंस का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। बताया जाता है कि भुगतान नहीं होने के कारण एम्बुलेंस ऐसे ही पड़े हुए हैं। कई ऐसे एम्बुलेंस है जिनके चक्के पर मिट्टी जमना भी शुरू हो चुका है, अर्थात एम्बुलेंस खड़े खड़े बर्बाद हो रहे हैं। रांची में स्वच्छता हुई गुम। शहर के मॉड्यूलर टॉयलेट बदहाल, जनता परेशान। स्वच्छ भारत मिशन के तहत राजधानी में स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से रांची नगर निगम ने करीब 1 करोड़ 11 लाख रुपए की लागत से 111 मॉड्यूलर टॉयलेट का निर्माण कराया था। इसका उद्देश्य था कि राहगीरों और आम नागरिकों को सार्वजनिक जगहों पर बेहतर शौचालय सुविधा मिल सके, लेकिन हकीकत में ये शौचालय आज उपयोग लायक नहीं रह गए हैं। ईटीवी भारत की टीम ने जब इन मॉड्यूलर टॉयलेट्स की हकीकत जानने के लिए शहर के प्रमुख इलाकों का दौरा किया तो सामने आया कि अधिकांश शौचालय या तो बंद पड़े या बुरी तरह गंदगी से भरे पड़े। यहाँ तक कि कुछ स्थानों पर जल जमाव और दुर्गंध फैली हुई है। धनबाद में हेमंत सरकार पर जमकर बरसे रघुवर दास का सरना धर्म कोच पर सत्ता पक्ष कर रहा राजनीति। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने धनबाद के BCCL कोयला नगर स्थित गेस्ट हाउस में कार्यकर्ताओं और विधायकों के साथ मुलाकात के दौरान राज्य के हेमंत सोरेन सरकार पर जमकर निशाना साधा। धनबाद से दुमका जाते समय गेस्ट हाउस में रुके रघुवर दास का कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान धनबाद विधायक राज सिन्हा और भागमारा विधायक शत्रुघ्न महतो ने उनसे मुलाकात की। रघुवर दास ने झारखंड सरकार पर भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अंचल कार्यालय से लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय तक भ्रष्टाचार व्याप्त है। बिना पैसे दिए आम जनता का कोई काम नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार में ना तो आदिवासी सुरक्षित और ना ही आम जनता। खूंटी में नाबालिगों को माता पिता बनने से रोकने के लिए जिला प्रशासन तत्पर। कम उम्र में बिन ब्याही मां बनने की टीवी भारत की प्रकाशित खबर के बाद जिला प्रशासन लगातार बैठक कर रणनीति बना रहा है। खूंटी में कम उम्र में बन रहे माता पिता मामलों पर कैसे लगाम लगाई जाए, नाबालिगों को शिक्षा से कैसे जोड़ा जाए, जैसे तमाम मुद्दों पर लगातार चर्चा की जा रही है। जिला बाल संरक्षण इकाई के तत्वाधान में चाइल्ड इन नीड इंस्टीट्यूट के सहयोग से DRDA सभागार में बाल संरक्षण सेवाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और बाल अधिकारों के मुद्दों पर 1 दिवसीय जिला स्तरीय परामर्श कार्यक्रम
कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बाल कल्याण समिति की अध्यक्ष तनुश्री सरकार ने बताया कि खूंटी के चाइल्ड प्रोटेक्शन से जुड़े प्रतिनिधि, पंचायती राज पदाधिकारी, डीसीपीओ सहित एनजीओ कर्मी, प्रखंड प्रमुखों के साथ बैठक कर रणनीति बनाई गई। इस दौरान बच्चों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। एक और वायरस ला सकता है दुनिया में तबाही। कोविड MERS के बाद एक संभावित संकट को लेकर गंभीर चेतावनी मिली है। वॉशिंगटन स्टेट यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों के नए शोध के मुताबिक चीन में खोजा गया नया कोरोना वायरस HKU5CoV-2 इंसानों में महामारी फैलाने से सिर्फ एक सा म्यूटेशन दूर है। इसकी करीबी रिश्तेदारी MERS से है। MERS सबसे घातक वायरस था जिसकी मृत्यु दर 33% है। यह नाक, कान और गले के जरिए संक्रमित कर सकता है। वैज्ञानिकों ने अलर्ट रहने को कहा है। बौखलाए बिलावल भुट्टो, भारत को दी परमाणु हमले की धमकी। सिंधु जल समझौता सस्पेंड किए जाने के भारत के फैसले को लेकर पूर्व विदेश मंत्री और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने परमाणु युद्ध की धमकी दी है। उन्होंने कहा, हम मजे में ये बातें नहीं कह रहे, ये हमारे लिए अस्तित्व का संकट है। धरती पर कोई भी देश, चाहे उसका आकार, उसकी ताकत या उसकी क्षमता कुछ भी हो, अपने अस्तित्व और अपने पानी के लिए लड़ेगा। स्टारलिंक को मिल गया लाइसेंस, अब गांव-गांव में सुपरफास्ट इंटरनेट। भारत सरकार के दूरसंचार विभाग ने एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक को लाइसेंस दे दिया है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि स्टारलिंक को तीसरे सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइडर के रूप में लाइसेंस दिया गया है। लाइसेंस के बाद स्पेक्ट्रम आवंटन होगा। यह सेवा उन क्षेत्रों में इंटरनेट पहुंचाएगी जहां पारंपरिक नेटवर्क स्थापित करना मुश्किल है। इससे दूर दराज और पहाड़ी क्षेत्रों में भी अच्छी इंटरनेट मिल सकेगी। 30 जून तक बर्धमान, हटिया, मेमू, बोकारो तक चलेगी। 9 और 11 को झारग्राम मेमू रहेगी कैंसिल। धनबाद व बोकारो समेत राज्य के बड़े हिस्से के यात्रियों की परेशानी शनिवार से बढ़ जाएगी। आगामी 30 जून तक बर्धमान, हटिया, मेमू अलग अलग दिनों में हटिया के बदले बोकारो तक जाएगी। वापसी में भी बोकारो से बर्धमान तक चलाई जाएगी। बोकारो से हटिया के बीच दोनों ओर से रद्द रहेगी। इसके साथ ही हटिया से सांकी के बीच चलने वाली 2 जोड़ी पैसेंजर ट्रेनें भी 30 जून तक अलग अलग दिनों में रद्द रहेंगी। इतना ही नहीं, धनबाद से बोकारो व टाटा होकर चलने वाली झारग्राम मेमू भी 9 और 11 जून को दोनों ओर से रद्द रहेगी। 30 जून तक बर्धमान, हटिया, मेमू, बोकारो तक चलेगी। 9 और 11 को झारग्राम मेमू रहेगी। झारखंड में 7 स्कूलों के सभी बच्चे हो गए फेल। झारखंड में मैट्रिक परीक्षा के परिणाम में 7 स्कूलों के सभी छात्र फेल हो गए, जबकि 54 में आधे से अधिक असफल रहे। शिक्षा विभाग ने इसे गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश दिए। हालांकि राज्य स्तर पर परिणाम में सुधार हुआ है, पर कुछ जिलों में गिरावट दर्ज की गई है। बेहतर प्रदर्शन करने वाले स्कूलों को सम्मानित किया जाएगा। झारखंड में 1117 स्वास्थ्य उपकेंद्रों का होगा निर्माण। झारखंड सरकार ने राज्य की विभिन्न पंचायतों में 1117 नए स्वास्थ्य उपकेंद्रों के निर्माण को मंजूरी दी है। प्रत्येक उपकेंद्र 55,50,000 रुपए की लागत से बनेगा, जिसके लिए कुल 619,93,50,000 रुपए स्वीकृत किए गए। यह निर्णय 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत लिया गया है, जिसका उद्देश्य राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाना है। पीएम जनमन से पहाड़िया बहुल गांवों में बनेगी पक्की सड़क। प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत जनजातीय, खासकर पहाड़िया आदिम जनजातीय बहुल गांवों को सड़क से जोड़ने की पहल हो रही है। इस योजना के तहत प्रारंभिक तौर पर ऐसे गांवों को चुना गया है जहां 2011 की जनगणना के मुताबिक 100 से अधिक की आबादी रही है और मुख्य सड़क से गांव या टोला तक पक्की सड़क नहीं बनी है। अभी मुख्य सड़क से 500 मीटर से अधिक लंबाई वाली सड़क को चिन्हित किया गया है। ग्रामीण विकास विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक अब तक इस परियोजना के तहत 2 सड़कों के निर्माण की कवायद शुरू कराई जा चुकी है। इसमें मसलिया के तालडंगाल से पहाड़िया टोला तक की 850 मीटर लंबी सड़क व रामगढ़ के बास्को के REO रोड से लाठी पहाड़ तक 2410 मीटर लंबी सड़क की परियोजना शामिल है। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना से लोगों को जोड़े डीसी। समरणालय सभागार में डीसी रवि आनंद की अध्यक्षता में ITDA कल्याण विभाग अंतर्गत संचालित योजनाओं की समीक्षा हुई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, निःशुल्क साइकिल वितरण योजना, प्री एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति भुगतान, PM जनमन योजना, अल्पसंख्यक कब्रिस्तान की घेराबंदी, आदिवासी संस्कृति एवं कला केंद्र धुमकुड़िया हाउस निर्माण की समीक्षा हुई। डीसी ने कहा कि जो भी लंबित कार्य है उसे आपसी समन्वय से जल्द पूर्ण करे। किसी भी स्तर से लापरवाही बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा करते हुए कहा कि यह सरकार की अति महत्वपूर्ण योजना है। अधिक से अधिक योग्य लोगों को इस योजना से जोड़ें ताकि वे स्वरोजगार कर खुद को सशक्त बना सके। उन्होंने योजना का बृहद प्रचार प्रसार करने का निर्देश दिया। भारत में तैयार होंगी राफेल फाइटर जेट, दसॉल्ट का टाटा संग करार। फ्रांस की लड़ाकू विमान बनाने वाली कंपनी दसॉल्ट एविएशन ने पहली बार अपने रफाल लड़ाकू विमानों के
फ्यूजलेस यानी ढांचे का निर्माण फ्रांस से बाहर भारत में करने का फैसला किया है। कंपनी ने इसके लिए टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के साथ करार किया है। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड फिलहाल एयरबस के साथ संयुक्त उपक्रम में वायुसेना के लिए C295 परिवहन विमानों का निर्माण कर रही है। अब वह राफेल लड़ाकू विमानों का ढांचा भी तैयार करेगी। भारत में सैन्य विमान उद्योग के विस्तार और मेक इन इंडिया के नजरिए से इस फैसले को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सरकारी अस्पताल में मृत बताए जाने के बाद महिला ने दिया बच्चे को जन्म। झारखंड के हजारीबाग जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसने यहां के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल प्रसव पीड़ा से जूझ रही एक महिला जब यहां अपनी डिलीवरी कराने पहुंची तो उसे भर्ती करने से मना कर दिया गया। नर्सों ने उससे कहा कि उसके बच्चे की गर्भ में ही मौत हो चुकी है, जबकि बाद में उसी महिला ने एक निजी अस्पताल में एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। पीड़ित महिला का नाम मनीषा देवी है, जिसके पति विनोद साव ने यह दावा किया है। ये थी झारखंड की 25 बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।